मैंने पहले चुनाव हुए, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो हैं अपनी लोकसभा की सीट अनंतनाग की 2.5 लाख वोट से भी ज़्यादा से हार गई। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो सर्वे में जो आ रही है वो ये आ रही है कि 23% वोट मिला था। पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर ले, 14 के चुनाव में असेंबली इलेक्शन में पीडीपी को अब वो 9 पे खसक के आ गई है। और पीडीपी ने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ मिलके और 28 सीटें जीती थी पीडीपी ने। अब हमारे सर्वे में 4 से 5 सीटें जीतने आ रही हैं। तो कहने का मतलब अब मैं जम्मू एंड कश्मीर को सीटों के लिहाज से बड़े सरल भाव से समझाता हूं, वरना बहुत मुश्किल होगा समझना। देखिए 90 सीटें हैं, 5 सीटें नॉमिनेटेड है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो सीट नहीं है, वो तो नॉमिनेटेड मेंबर है। तो करीब हमारे सर्वे में मिड पॉइंट देखें तो 40 के आसपास एनसी कांग्रेस गठबंधन को मिल रहा है, 31 के आसपास मिड पॉइंट देखें, 30 के आसपास जो है बीजेपी को मिल रहा है। तो ये 40 और 30 तो हो गए 70, अब बचे 20। अब 20 ये कौन है जो कि पूरी आगे आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की दिशा और दशा तय करेंगे। किंग मेकर यही होंगे। ये कौन 20 है अब मैं बताता हूं। इसमें 5 के करीब पीडीपी है, एआईपी इंजीनियर रशीद ने नई पार्टी बनाई अभी, और इंजीनियर रशीद वो व्यक्ति है जिसने लोकसभा के अभी जो 4 महीने पहले चुनाव हुए जेल से जो है चुनाव जीता ही नहीं, उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोट से हराया, 2 लाख से ज्यादा। और बारामूला में 18 असेंबली सेगमेंट आते हैं, उसमें 18 में से 14 में उनकी लीड थी, 14 में लीड थी 18 में से। तो ये वो इंजीनियर रशीद है। तो इनकी जो पार्टी एआईपी है, हालांकि अभी जो है असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव है, तो लोग एक डिसिसिव मैंडेट देना चाहते हैं, तो वो भी काफी रिड्यूस हुए हैं। जो जलवा 14 सीटों के साथ आगे थे उस लिहाज से वो जलवा अब नजर नहीं आ रहा। तो हमको लगता है कि उसकी भी 5 सीटें आएंगी। तो 5 पीडीपी, 5 इंजीनियर रशीद और 3 सीटें करीब पीसी सज्जाद लोन की जो पार्टी है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसकी मिलने की उम्मीद है। और करीब 1 से 2 सीट अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की, उसकी मिलने की उम्मीद है। और यहां भी 5 जो है इंडिपेंडेंट तो पक्का आने वाले हैं। तो 5 5 5 5 ये जो 20 है, इस करीब 20 उम्मीदवारों में बटे हुए हैं। तो फिर ये कहां जाएंगे? ये कहां जाएंगे ये देखने की बात है। इसमें से इंडिपेंडेंट कुछ ऐसे भी हैं जो कि एनसी ने चूंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उनको सीटें नहीं मिली, तो उसके विरोध में विद्रोही बने और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और 1-2 उसमें से जीत भी रहे हैं। तो ये देखने की बात दिलचस्प होगी कि कौन सी पार्टी नंबर 1 आती है। हमारे हिसाब से एनसी भी आ सकती है नंबर 1 पार्टी, और बीजेपी भी आ सकती है। और फिर यदि हंग असेंबली आई और सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया सरकार बनाने के लिए, और फिर वो हंग असेंबली के केस में वो 5 जो वोट है नॉमिनेटेड उनकी पिक्चर में आ जाते हैं। यदि किसी एक पार्टी की सीधे सीधे सरकार बन जाती है तो फिर उनका महत्व नहीं रहता। वो तो जो जनता ने मैंडेट दिया वो 90 सीट हो जाएगी। लेकिन हंग आती है तो वो उनका काम ही यही है कि राज्य में यदि ऐसी परिस्थितियां हो तो वो आके उसका समाधान। पर वो 95 हो जाएंगे फिर टोटल तो 48 का हो जाएगा बहुमत का आंकड़ा। हाँ जी। ऐसे में आपको लगता है पीडीपी एनसी और कांग्रेस के साथ ही जाएगी प्रदीप जी? और ये इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, अगर इनको 4 सीटें भी आती हैं, 3 से 8 आप बता रहे हैं जी, तो ये भी एनसी कांग्रेस के साथ ही जाएंगे? क्योंकि 370 पर एनसी का रुख पता है आपको, वो तो 370 वापस लाने के पक्ष में है, बीजेपी का उसके खिलाफ है। तो इन दोनों का ऐसा लगता है ये तो उनके साथ नहीं। देखिए इंजीनियर रशीद ने ओपनली कह दिया है, इंजीनियर रशीद ने ओपनली जैसे ही जेल से छूट के अभी चुनाव लड़ने वो गए विधानसभा का, उनने कह दिया है आप मुझे कम से कम 15 सीटें दे दीजिए और मैं अपनी उंगलियों के ऊपर बीजेपी को अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए वो करके करवा। तो उनने वो अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे।